एक ऐसा घराना जिसके 10 के 10 बच्चों ने एक तारीख रकम की। नवे की दहाई से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चे जो अब अधेड़ उम्री में दाखिल हो चुकी हैं, उनके लिए अनवर मकसूद और फातिमा सुरैया बजिया का नाम किसी तारुफ का मुहताज ना होगा। यहाँ तक कि आम घरेलू खवातीन भी दुनिया के मामलात से नाबलद होने के बावजूद जुबैदा आपा के टोटकों से न सिर्फ वाकिफ होंगी बल्कि उनका इस्तेमाल भी घर में बाकायदगी से करती होंगी। अनवर मकसूद के घराने का माजी। अनवर मकसूद के घराने का ताल्लुक हिंदुस्तान के इलाके बदायूं से था। उनके नाना जो कि एक नवाब थे, उनका नाम निसार यार जंग था। उनका ताल्लुक अलीगढ़ से था, जो अलीगढ़ से हैदराबाद अकराबाद हो गए और क़याम पाकिस्तान के बाद हिजरत कर गए और क़याम पाकिस्तान के बाद हिजरत करके 1948 में पूरे ख़ानदान के साथ पाकिस्तान के शहर कराची आ गए। नाना का घर पहली तरबियत गाह। अनवर मकसूद के घराने के लिए उनके नाना का घर सबसे पहली तरबियत गाह साबित हुआ, क्योंकि उनके नाना अव्वल ताल्लुकादार थे, यानी उनके दक्कन के तहसील की तमाम इंतज़ामी जिम्मेदारी हासिल थी। वो एक शायर भी थे और दाग दहलवी के शागिर्द थे। यही वजह थी कि उनके घर में मौलाना मौदूदी, मौलवी अब्दुल हक, जिगर मुरादाबादी और फना बदवानी जैसे बड़े नामों के बाकायदगी से आना जाना था। उनके नाना की अपनी कुलियात कैफियत के नाम से भी शाये हुई थी। यही वजह है कि उनके घराने में अदब से लगाव एक फितरी अमर था, जिसकी तरबियत उनको अपने बचपन से ही बड़े नामों की सोहबत के सबब हासिल हुई। दक्कन के घर से हिजरत और पाकिस्तान आमद अपना दक्कन का घर मुलाजमों के हवाले करके ये घराना कैद आज़म के चहलम से एक दिन पहले कराची पहुंचा और हुकूमत ने इनको रिहाइश के लिए खाली मकान देने की दरख्वास्त की, मगर इनके ज़मीर ने यह गवारा न किया कि वो किसी और के गुजर पर कब्जा इख्तियार करें, बल्कि उनकी जगह पर एक खाली ज़मीन पर खैमा लगाकर रिहाइश इख्तियार कर ली, जो उनकी खुददारी और रसूलों पर कारबंद रहने की एक मिसाल थी। पीर इलाही बख्श कॉलोनी में रिहाइश। हिजरत के 1.5 साल बाद पीर इलाही बख्श के एक ऐसे मकान में रिहाइश इख्तियार की जिसकी ना तो छत थी और ना ही उस मकान में कोई दरवाज़ा या खिड़की थी। अनवर मकसूद के 10 बहन भाइयों के साथ उनके नाना ने भी इस मकान में ज़िंदगी के 8 साल इस हाल में गुजारे कि इस मकान में पानी, बिजली या गैस की कोई सहूलत मुयसर नहीं थी। बहन भाइयों में बाहमी मिसाली मोहब्बत का सबब। इस हवाले से फातिमा सुरैया बजिया और अनवर मकसूद का ये कहना है कि हम बहन भाइयों के दरमियान सबसे बड़ी मिसाल मोहब्बत की वजह ये थी कि हमारे वालिदैन ने हमारे लिए जायदाद नहीं छोड़ी, बल्कि इसकी जगह उन्होंने हमारे लिए विरसे में किताबें छोड़ी, जिसने हमारे दरमियान की बहमी मोहब्बत को और भी मजबूत कर दिया। कम उम्री में ही बड़े काम। इस घराने की परवरिश जिस अदबी और खुददारी के माहौल में हुई, इसने उनको ज़हनी तौर पर वक्त से पहले ही मैच्योर कर दिया। यही वजह थी कि फातिमा सुरैया बजिया ने सिर्फ 12 साल की उम्र में ही पहला नावल तहरीर कर डाला। दूसरी तरफ मारूफ शायरा ज़ोहरा निगाह ने भी 12 साल की उम्र में ही पहला शेर कहा और अनवर मकसूद जो कि पेंटिंग से लगाव रखते थे, उन्होंने भी इसी उम्र में अपनी पहली पेंटिंग बनाई। अनवर मकसूद घर की दीवारों पर कोयले से घर के अफराद, माँ, नाना और दूसरे बहन भाइयों के स्केच बनाया करते थे। उनके शौक को देखकर उनके बड़े भाई ने अपनी बचत से सबसे पहले को पेंट ला कर दिए। पहली नुमाइश और सब तस्वीर फरोख्त। अनवर मकसूद की पेंटिंग की पहली नुमाइश उनकी बहुत ही कम उम्र में 1958 में हुई और उसके मायार का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसकी तमाम तस्वीर पाकिस्तानी सफारतकार जमशेद मार्कर ने खरीद ली। गुर्बत के साथ जंग। अनवर मकसूद का यह भी कहना है कि उस वक्त में जब घर शदीद गुर्बत का शिकार था तो तमाम बहन भाई अपने तौर पर उसका मुकाबला करते थे। यहाँ तक कि 1959 से 1960 तक अनवर मकसूद अपने अखराजात की तकमील के लिए लाइट हाउस से पुराने फ्राक लेकर आते थे और उनके बटन उतार कर उनके कफ लिंक्स और टाइयाँ बनाकर फरोख्त किया करते थे और अपने अखराजात पूरे करते थे। माँ के खाना पकाने के हुनर का फ़ायदा। इसी घराने का एक और बड़ा नाम जुबैदा तारिक का भी था, जिन्होंने अपनी माँ से सीखे गए खाने और टोटके पाकिस्तान की तमाम खवातीन को सिखाकर बड़ा नाम पैदा किया। माँ से खाना बनाने का हुनर अनवर मकसूद ने भी सीखा और आज भी अपने लिए खाना वो खुद ही घर पर पकाते हैं। यहाँ तक कि अक्सर अपने मुलाजमीन के लिए भी वो खाना पकाते हैं। आज भी सबसे बड़ा सरमाया। आज भी इस इल्मी और अदबी घराने का सबसे बड़ा सरमाया इनकी किताबें हैं और इनके 10 के 10 बहन भाइयों में ज़हरा निगार, मारूफ शायरा, अनवर मकसूद मुसन्निफ पेंटर, फातिमा सुरैया बजिया मारूफ ड्रामा निगार और जुबैदा तारिक मारूफ कुक के तौर पर जाने जाते हैं। इनके बहन भाई भी मुख्तलिफ शोबों में कामयाब रहे। इस खानदान की किताबों से मोहब्बत की दलील ये है कि सिर्फ अनवर मकसूद के पास इस वक्त भी 8000 किताबें उनकी ज़ाती लाइब्रेरी में मौजूद हैं। रोज़नामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।